इन्होंने आपको छेड़ा नहीं, आपकी जान बचाने की कोशिश की है। अरे क्या बोल रहे हो आप? ये भी तब से यही बोले जा रहे कि मैंने आपकी जान बचाने की कोशिश की, जान बचाने की कोशिश की। कौन सी जान बचाई है भाई इसने मेरी? आप जिस पोल को छूने जा रहे थे ना, करंट है उसके अंदर। क्या खंबे में करंट था? अगर अंकल सही टाइम पे ना आते और आप ये पोल छू लेते ना तो कुछ भी हो सकता था आपके साथ। बचा लिया आपको इन्होंने। हाँ तो ये तो फिर आप लोगों की लापरवाही हुई ना। जब इस खंबे में करंट है तो आपको कुछ तो बोर्ड वगैरह लगाना चाहिए जिससे लोगों को पता चले और वो इसको ना छुएं। अरे मैडम, हमें भी 10 मिनट पहले पता चला है, किसी ने कंप्लेंट की थी, इसी का सामान लेने जा रहे थे, तब तक आपने ये ड्रामा कर दिया यहाँ पे। मैडम, किसी की बात है ना पहले सुन लेनी चाहिए, एकदम से जज नहीं करना चाहिए किसी को भी। देखिए अंकल, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता कि आपने ये सब मेरी जान बचाने के लिए किया है। आप तो बल्कि मुझे बार बार बोल भी रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने आपकी बात नहीं सुनी। मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसे मुझे आप पे हाथ भी नहीं उठाना चाहिए था, आपकी उम्र का लिहाज करना चाहिए था। मुझे गलतफहमी हो गई थी कि आप मुझे छेड़ रहे हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी। अरे देखिए मैडम जी, आप माफ़ी मत मांगिए। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था पर आप यहाँ की सुन ही नहीं रही थी। अगर आप मेरी बात पहले सुन लेती तो मैं आपको बता देता। मैं आपको छेड़ नहीं रहा था, बल्कि आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। अगर आप मेरी बात सुन लेती ना तो साहब तक ये बात जाती ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी, समझनी चाहिए थी, और फिर उसके बाद ही रिएक्ट करना चाहिए था। किसी ने सही कहा है कि हर कहानी के ना दो पहलू होते हैं। हम अपना पहलू तो समझ जाते हैं, लेकिन कभी दूसरे का पहलू समझने की कोशिश नहीं करते। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और हाँ, अगर आपको कुछ पैसे वगैरह या कंपनसेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको दे दूँगी। अरे नहीं नहीं मैडम जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई बात नहीं मैडम, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने कुछ जानबूझ के नहीं किया। बाकी मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि किसी के साथ भी ना इतनी जल्दी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हमें एक बार उसकी बात सुन लेनी चाहिए, क्या पता वो ठीक हो। और अंकल, आपने यहीं खड़े रहना, कहीं जाना मत। पता नहीं कौन आके फिर से छू ले इसको, बेफालतू में करंट लग जाएगा उसको। मैं जल्दी से जाके सामान भिजवाता हूँ, इसको ठीक करवा देना, ठीक है? ठीक है साहब जी, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, 10 मिनट में आ जाएंगे ठीक करने वाले। थैंक यू सो मच अंकल जी, मेरी जान बचाने के लिए।